Hello children, now we are going to learn first lesson of 6th class। आपके छठी कक्षा का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है वह चिड़िया जो। यहाँ पर एक छोटी चिड़िया और उसके विचारों को व्यक्त किया गया है। इस कविता के रचयिता हैं, आप देख सकते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडे के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो आप देख सकते हैं, एक चिड़िया बोल रही है कि वह जुंडी के दाने को बहुत ही रुचि से, रुचि का तात्पर्य है बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही चाव के साथ रस लेकर खा लेती है। अर्थात उसके पूरे टेस्ट को, उसके पूरे स्वाद को लेकर के खाती है। और जुंडी के दाने, जुंडी का दाना होता है जो बाजरा होता है, और नया नया जो बाजरा होता है जिसको दबाने से उसमें सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है, उसे आप बोल सकते हैं कच्चा बोलते हैं, रा मटेरियल, वो रा होता है। बाद में जब पक जाता है बाजरा तब वो कड़ा होता है, और जब वो उसके अंदर सिर्फ दूध पड़े रहते हैं तो चिड़िया उसको खाने में, चिड़िया को बहुत ही स्वाद मिलता है। तो चिड़िया बोल रही है कि मैं जुंडी के दानों को अत्यंत रुचि पूर्वक मज़े ले करके खाती हूँ। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे, चिड़िया कहती है कि मैं बहुत संतोषी हूँ। मैं, संतोषी का मतलब है कि जो कुछ भी मिला उससे हम संतुष्ट हो जाएं। चिड़िया को थोड़ा दाना खा करके संतुष्टि मिल जाती है। कहती है वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीला मतलब नीला रंग, पंखों वाली मैं हूँ। पंखों मतलब फेदर, पर, चिड़िया के फदर। तो चिड़िया का जो पंख है वह किस रंग का है? नीले रंग का। ये आप देखिए, ये नीला रंग है, ये नीला रंग का है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया को किस चीज से बहुत प्यार है? अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया को अन्न से, यहाँ देखिए, अन्न से बहुत प्यार है। आगे देखिए, आगे पैरा। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ मतलब संपूर्ण आवाज में, पूर्ण आवाज से खुल करके, जैसे चिड़िया खुल करके बोलती है, कभी आप बहुत ही संकोच करके बोलते हो, बोलना नहीं चाहते हो, और जब आप बिंदास बोलते हो, पूरा स्वतंत्र हो करके बोलते हो, पूरे मन से बोलते हो, खुल करके अपनी विचार रखते हो, तो उसे बोलते हैं कंठ खोलकर। यहाँ चिड़िया जब बोलती है, जब वो अपनी आवाज निकालती है, तो कंठ खोल करके आवाज निकालती है। और किसके लिए? जब वह जंगल में जाती है, जब वह वन में जाती है, जब अपने वो जो उसके प्रकृति का, उसके नेचर का, नेचुरल जो उसका निवास स्थान है, जब वो जंगल में जाती है तो कहती है कि बूढ़े बन बाबा की खातिर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शब्द बूढ़ा दिया गया है। बन बाबा कहा गया है जंगल को, जहाँ पर उनका वातावरण होता है, जहाँ पर चिड़िया रहती हैं, जंगल हो, बाग हो, बागीचा हो। तो वो कहती है कि जब मैं जंगल में जाती हूँ तो वन बाबा के लिए, अर्थात जंगल के लिए, उसकी आनंद के लिए मैं खूब खुल कर गाती हूँ, रस उड़ेल कर गा लेती हूँ। रस उड़ेल कर गाना मतलब मन खोल करके, पूरा तन मन से, अपने आवेग से खुल करके, प्रसन्नता बिखेर करके, रस उड़ेल कर, उड़ेलना मतलब संपूर्ण समर्पण के साथ। यहाँ पे जैसे हम पानी को बाल्टी से उड़ेल देते हैं, गिरा देते हैं,
तो पूरे पानी को गिरा देते हैं। यहाँ पे स्वर को, अपने सुस्वर को, अपने बहुत ही मीठे स्वर में वह पूरा उड़ेल देती है, जैसे वो गीत को पूरा उड़ेल देती है, पूरा तन मन से वो गीत को गाती है। और किसके लिए गाती है? जंगल के लिए गाती है, कि जैसे जंगल का, बाग का वातावरण अत्यंत संपूर्ण हो जाए, अत्यंत आनंदमय हो जाए। वह छोटी मुंहबोली चिड़िया, छोटी, छोटी मतलब नन्ही, मुन्नी, प्यारी चिड़िया, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। कहती है चिड़िया कि मैं छोटी हूँ, मैं मुंह बोली हूँ, मैं सबके मुंह लग लेती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, मैं हर जगह बोलते रहती हूँ और मेरे पंख नीले हैं। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मीन्स जंगल, बाग बगीचा, पेड़ पौधे, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि मुझे जंगल से बहुत प्यार है। थर्ड पैरा देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, चोंच मतलब बीक, बीक यू नो ना, बीक, चिड़िया का बीक होता है ना, बीक, जैसे चिड़िया है, चिड़िया है, चिड़िया का बीक, ये बीक हो गया। चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चिड़िया कहती है कि फिर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर वह जाती है, नदी से पूछती है, जैसे चिड़िया नदी से पूछती हो, मैं आपका पानी पी लूं, जैसे वह उसका दिल टटोल रही हो। जैसे हमारा एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए कि जब हम किसी से कुछ वस्तु लें या कुछ मांगें या किसी का कुछ वस्तु लें, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस व्यक्ति से परमिशन लें, उससे पूछें, हमें पूछने का प्रयास करना चाहिए जिससे भी हम कोई वस्तु ग्रहण करना चाहें। तो वह नदी से जाकर के पूछती है, नदी जी मैं आपका जल ग्रहण कर लूं, मैं आपका जल ग्रहण कर लूं, नदी जी मैं आपका जल ग्रहण कर लूं। फिर वो नदी का जल ले लेती है, पी लेती है, ग्रहण कर लेती है, जल का मोती ले लेती है। यहां मोती किसे कहा गया है? जल के बूंद को, जल के बूंद को हम मोती के रूप में देखते हैं। कभी कभी जब चिकने पत्ते पर पड़ जाती है तो गोल पड़ जाती है। सुबह में आप देखते हैं ओस के रूप में एकदम गोल छोटे छोटे पौधों पर, घास पर वो दिखती है, तो उसे हम मोती का रूप कभी देते हैं। तो जल का मोती ले जाती है, अर्थात जब वह जाती है तो नदी से पूछती है और नदी के जल को ग्रहण कर लेती है। चिड़िया कहती है एक मिनट, जल का मोती ले लेती है, जल के मोती को वो ग्रहण कर लेती है, अर्थात जल ग्रहण कर लेती है, पानी पी लेती है नदी के अंदर। यह छोटे रंग की नीली चिड़िया, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। चिड़िया कहती है कि मुझे अपने कार्य पे, अपने आप पे गर्व है, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती हूं जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। वह जहां भी जाती है वह बिना किसी की आज्ञा के, अर्थात बिना किसी के परमिशन से किसी की कोई वस्तु वह ग्रहण नहीं करना चाहती है। जंगल में जाती है तो जंगल बाबा के लिए गीत गाती है, नदी में जाती है तो नदी से पूछ करके वह उसका जल ग्रहण करती है। तो चिड़िया बाजरे में जाती है, बाजरे के खेत में जाती है तो वहाँ से रुचिपूर्वक उसे उसके दाने को ग्रहण करती है। तो चिड़िया कहती है कि मुझे अपने आप पे बहुत गर्व है और मेरे पंख नीले हैं, मैं बहुत प्यारी हूँ
और मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि चिड़िया को यहाँ पर दिया है अन्न से बहुत प्यार है। फिर यहाँ पर देखिए विजन से बहुत प्यार है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पे 3 चीज़ से चिड़िया को बहुत प्यार है। इसके अलावा जब हम जा रहे हैं, जब हमें आपको पेपर करने के लिए मिलेगा, तो आप एक एक ये पूरे एक पार्ट को अच्छी तरह से, एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना है, और यहाँ पर भी अच्छी तरह से पढ़ना है। इस तीनों पार्ट को एक एक लाइन को विधिवत पढ़ना है, और इसी के ऊपर आपको प्रश्न मिलेंगे। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।